ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग चलते हैं। हमारे पास क्या है, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ठीक है, आप लोग जब भी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद आप लोग उसके साथ यूनिट किस तरह लिखते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक हो गया, मैं पॉइंट्स पे आती हूँ। आप लोगों के पास क्या है कि जब भी आप किसी भी यूनिट का नाम लिखते हैं तो आप लोग उसका कैपिटल लेटर नहीं लिखते, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं लिखते। बिकॉज अगर आपके पास यूजुअली ये होता है कि अगर किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो आपके माइंड में ये आएगा कि हम लोगों ने कैपिटल लिखना है, लेकिन आपका यहाँ पे यूनिट के केस में क्या है कि अगर आप यूनिट का फुल नेम लिख रहे हैं तो आप जो है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद आपके पास है कि जहाँ पे आप लोगों के पास यूनिट आ जाते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, अगेन वो पिछले के साथ लिंक है, तो वहाँ पे आप अगर पूरा नहीं लिख रहे यूनिट तो आप उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे और उसको कैपिटल लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब जैसे आप लोगों के पास फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेकिन अगर आप उसको जस्ट सिंपल लिखेंगे तो आप कैपिटल एन लिखेंगे। सेम अगर आपके पास प्रेशर का केस है तो प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। अब पास्कल भी क्या है, एक साइंटिस्ट है, और आप क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे और यूँ पास्कल लिख देंगे। ठीक है, फिर अगर आप आ जाएं फॉर एग्जांपल पास्कल के बाद पावर के ऊपर। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, और यहाँ पे भी आप क्या लिखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। द कॉन्सेप्ट इज़ कि जब भी आप लोगों ने किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट को लिखना है तो अगर उसका जस्ट सिंबल लिख रहे हैं तो आप उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं प्रीफिक्सेस के ऊपर। ठीक है, प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है। अच्छा, प्रीफिक्सेस का क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो मीटर का यूनिट है वो होता है आपके पास, लेंथ का यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसको सेंटीमीटर भी लिखते हैं, आप इसको मिलीमीटर भी लिखते हैं, और इस तरह की इवन किलोमीटर भी लिखते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सेंटीमीटर में अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे आपका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, और इसी तरह मिलीमीटर के केस में 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर, और किलोमीटर के केस में क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर्स। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं कि जो भी आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन होता है उसको किसी न किसी प्रीफिक्स के साथ चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने 10⁻⁻² को सेंटी में लिख दिया, अंडरस्टूड हो गया कि आप लोगों के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है। उसके बाद मिलीमीटर की बात होगी तो वहाँ पे भी ये वाला फैक्टर मौजूद है, लेकिन आपने उसको एक प्रीफिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। उसी तरह किलोमीटर के केस में भी आप लोगों ने एक साइंटिफिक नोटेशन को एक प्रीफिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ पे यही आप लोगों को आ गया है कि जब भी आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कोई आंसर आ जाए तो आप कोशिश करें कि उसको स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के साथ रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब 10⁻³ है, तो यहाँ से अगर इस टेबल को हम लोग देखें तो 10⁻³ के लिए हमारे पास मिलीमीटर है, तो हम लोग यूनिट से पहले ये प्रीफिक्स का सिंबल लगा देंगे और अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमारे पास 10⁻³ का फैक्टर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों के पास सारी प्रीफिक्सेस गिवन है 10⁻18 टू 10⁻18 तक। ठीक है, इन सब को किस तरह लिखते हैं प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, ये प्रीफिक्सेस इनके क्या हैं वो भी लिखे गए हैं, और इनके सिंबल्स जो आप लोग यूनिट से पहले डालेंगे उसके भी आप लोगों के यहाँ पे टेबल में गिवन है। ओके, उसके बाद क्या है कि जब भी आपके पास 2 बेस यूनिट्स होंगे, या आप कह लेते हैं कि आपके पास डिराइव यूनिट्स भी हैं इवन, तब भी आप लोग क्या करेंगे कि जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि पहला यूनिट लिखेंगे, फिर कुछ स्पेस डालेंगे और फिर दूसरा यूनिट लिखेंगे। आप इसको मिला के नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। उसके बाद कंपाउंड प्रीफिक्सेस। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह की फॉर्म में है कि आप लोगों के पास क्या है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर। तो आपके पास ये क्या है, दोनों साइंटिफिक नोटेशन है, और इन दोनों के प्रीफिक्सेस क्या हैं आप लोगों के पास, माइक्रो। ठीक हो गया ना। तो मतलब क्या है कि आपके माइंड में आ सकता है कि आप इसको यूँ लिखते हैं माइक्रो, माइक्रो और फिर मीटर, लेकिन बच्चों ये क्या हो जाता है, ये कंपाउंड प्रीफिक्सेस होता है और ये अलाउड नहीं है। बल्कि क्या करेंगे कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसके लिए आप लोगों के पास जो भी प्रीफिक्सेस है उसको ऐड करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर, और ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा कि दोनों ऐड हो जाएंगे
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, 6 6 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। अब आपके पास 10⁻⁻12 के लिए जो प्रीफिक्स है उसको हम लोग देखते हैं और वो आप लोगों के पास क्या है, पीको है। ठीक हो गया। तो आप बजाय इसके कि इस तरह कंपाउंड प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें, आपने इसको कंबाइन कर लिया और अब आप लोगों ने इसको पिकोमीटर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है, लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करके किसी सूटेबल प्रीफिक्स के साथ रिप्लेस कर दें। ठीक हो गया। यहाँ पे भी इन्होंने ऑलमोस्ट इसी तरह की एग्जांपल दी है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसमें आप लोगों के पास साइंटिफिक नोटेशन भी आ गई है और इसमें आप लोगों के पास प्रीफिक्स भी आ गई है। ठीक है। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है। तो एट अ टाइम आप एक ही चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। या तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें या प्रीफिक्स में। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास इसी एग्जाम्पल में ये चीज़ है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको लिख लें कि 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय, प्रीफिक्स को खोलें तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ -2 मीटर और ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर। आप लोगों ने इसको फुली क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। ऑन द अदर हैंड आप ये कर सकते हैं कि आप 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 के लिए सूटेबल प्रीफिक्स देखें, जो कि आपके पास क्या है, यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। सो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद इसके बाद 10⁻⁻4 आ जाता है या 5 आ जाता है, तो फिर आप सॉलिड प्रीफिक्स के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। अदरवाइज़ या तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे या आप इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख दें और प्रीफिक्स में भी लिख दें। दैट वुड बी रॉन्ग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज़ रेज्ड टू अ पावर। अच्छा, आपके पास क्या है कि जब आपके पास कोई भी यूनिट पावर के साथ रेज किया जाता है तो आप क्या करते हो कि प्रीफिक्स के ऊपर जो है वो स्केयर या कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये किलो के ऊपर भी स्केयर है। ठीक है। आप सेंटीमीटर स्केयर लिखते हैं, किलोमीटर स्केयर लिखते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास स्केयर अपेरेंटली तो सिर्फ मीटर वाले पार्ट पे है, लेकिन यहाँ पे आपके पास किलोमीटर के ऊपर भी स्केयर है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है 1 किलोमीटर स्केयर, किलोमीटर स्केयर या मीटर स्केयर जो है ये आपके पास यूनिट होता है एरिया का। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि किलोमीटर स्केयर है, एरिया का ये यूनिट है। अब आपके पास ये जो स्केयर है ये आपके पास जस्ट मीटर के ऊपर नहीं है, बल्कि क्या है, किलो के ऊपर भी है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्केयर, बल्कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है और राइट क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर और होल स्केयर। ये जो स्केयर है ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 2 * 6 मीटर स्केयर। ठीक है। आपके पास क्या है कि एरिया का यूनिट मीटर स्केयर है, आपके पास यहाँ पे प्रीफिक्स की फॉर्म में किलोमीटर स्केयर लिखा हुआ है, तो दैट्स मीन कि ये वाला स्केयर जस्ट यूनिट के साथ नहीं है बल्कि आपकी प्रीफिक्स के भी साथ है। सो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि करेक्ट फॉर्म में आप इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि किलोमीटर का भी किलो का भी स्केयर लेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट जो आपके पास क्या है कि चीज़ है वो ये है कि हमारे पास अक्सर इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट उनका कम होता है। ठीक है। हमारे पास कोई बहुत बड़ी लेंथ है और उसका आंसर हमारे पास मिलीमीटर में आ रहा है, तो हम उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको चेंज कर लेंगे अपनी जो भी रिक्वायर्ड कह लेंगे साइंटिफिक नोटेशन है, सॉरी ऐसा यूनिट है, उसमें कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी अवेलेबल जो भी आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी लीस्ट काउंट है उसके अकॉर्डिंगली आप मेजरमेंट कर लेंगे और उसके बाद आप इसको न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करने के लिए अपनी इस चीज़ को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है कि 1 मिलीमीटर किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड की है आप लोगों ने किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर को, स्क्रू गेज को, तो आप क्या करेंगे कि इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू इसको न्यूमेरिकल में किसी में यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अब एसआई यूनिट लेंथ का क्या है, मीटर है।
तो ये बच्चों चीज़ है। या अगर आपके पास क्या है कि कोई चीज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम आपके पास आ रही है से, तो आपके पास क्या है कि SI यूनिट जो है वो मैस का किलोग्राम है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे सिंपली, और फिर आप इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को ये चीज़ को सॉल्व करेंगे तो एट द हैंड जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट का जो भी कह लें लीस्ट काउंट है उसी में लिखेंगे, और बाद में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे SI यूनिट में, और उसके बाद आप उसको किसी भी न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकेंगे।